कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है आपका झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है? जयपाल सिंह, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और जे बार्थोलोमेन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, झारखंड आंदोलन का जनक जो है ये हम किन्हें मानते हैं? तो ये हम मानते हैं आपका जे बार्थोलोमेन को मानते हैं। क्या हो जाएगा? आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जे बार्थोलोमेन। ठीक है, तो बताइए जे बार्थोलोमेन कौन थे? तो ये आपका झारखंड आंदोलन का जनक थे। ठीक है, तो झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? जे बार्थोलोमेन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? 1900 ईस्वी में, या 1905 ईस्वी में, या 1909 ईस्वी में, या 1912 ईस्वी में? तो याद रखिएगा, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है ये 1912 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जयपाल सिंह, जे बार्थोलोमेन, जुएल लकड़ा, पॉल दयाल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जे बार्थोलोमेन हो जाएगा। तो जे बार्थोलोमेन कौन थे? तो ये आपका कौन थे? इससे पहले क्वेश्चन डिस्कस किए थे हम लोग कि झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है जे बार्थोलोमेन। और क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है ये किसने किया था? जे बार्थोलोमेन ने किया था। और कब किए थे? तो ये आपका 1912 ईस्वी में किए थे। ठीक है, तो जे बार्थोलोमेन के बारे में हम लोग क्या देखें कि ये जो है आपका झारखंड आंदोलन निर्माण आंदोलन के जनक माना जाता है। और इन्होंने क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किए थे, 1912 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट है, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के गठन का मूल उद्देश्य क्या था? पहला, आदिवासियों का सामाजिक उत्थान करना। दूसरा, गरीब ईसाई विद्यार्थियों को मदद देना। तीसरा, झारखंड में ईसाई मिशनरी को सुविधाएं प्रदान करना। और नेक्स्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो मूल उद्देश्य था ये क्या था? जो गरीब ईसाई विद्यार्थी थे उनका मदद करना था। नेक्स्ट है, जे बार्थोलोमेन निम्न में से किस विद्यालय के छात्र थे? संत जेवियर महाविद्यालय रांची, और संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग, और संत पॉल महाविद्यालय रांची, और संत फ्रांसिस महाविद्यालय। आंसर बी हो जाएगा, संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग। तो जे बार्थोलोमेन जो थे वो किसके स्टूडेंट थे? तो वो आपका संत कोलंबा महाविद्यालय, जो कि हमारा कहाँ है? हजारीबाग में है। तो ये जो है संत कोलंबा महाविद्यालय के छात्र थे। नेक्स्ट, झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन है? छोटा नागपुर उन्नति समाज, आदिवासी महासभा, झारखंड पार्टी, और बिरसा सेवा दल। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज हो जाएगा। और ये जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1915 ईस्वी में हुई थी। तो पहला जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर उन्नति समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक छोटा नागपुर उन्नति समाज से संबंधित नहीं है? टेबले उराव, जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, और थियोडर सोरेन। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आता है, तो याद रखिएगा, टेबले उराव, जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, ये तीनों जो थे ये छोटा नागपुर उन्नति समाज से संबंधित रखते हैं। और ये थियोडर सोरेन का कोई संबंध नहीं है छोटा नागपुर उन्नति समाज से। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संगठन द्वारा साइमन कमीशन को 1928 ईस्वी में एक मांग पत्र सौंपा गया था? आदिवासी महासभा, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, छोटा नागपुर उन्नति समाज, और आपका झारखंड पार्टी। तो किसके द्वारा सौंपा गया था? तो याद रखिएगा ये आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा सौंपा गया था। कब सौंपा गया था? 1928 ईस्वी में सौंपा गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संगठन ने सर्वप्रथम छोटा नागपुर में एक राज्य के गठन की मांग की थी? छोटा नागपुर उन्नति समाज, आदिवासी महासभा, यूनाइटेड झारखंड पार्टी, और झारखंड पार्टी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ही छोटा नागपुर उन्नति समाज 1928 में जो मांग पत्र सौंपा गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर उन्नति समाज हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथक झारखंड राज्य हेतु सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ किया गया था? 1920 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1940 ईस्वी, 1958 ईस्वी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि 1928 में मांग पत्र सौंपा गया था छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा। तो झारखंड राज्य हेतु सुनियोजित संघर्ष का प्रारंभ जो है ये 1928 ईस्वी में ही किया गया था। नेक्स्ट है, जो कि साइमन कमीशन को जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा मांग पत्र जो है सौंपा गया था। अभी हम लोग देखे थे, ठीक है, कि साइमन कमीशन को 1928 में एक मांग पत्र सौंपा गया था। किस चीज़ का लेकर? तो आपका एक अलग झारखंड को हेतु यानी राज्य गठन को लेकर जो है मांग पत्र सौंपा गया था, 1928 में सौंपा गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1928 हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा आदिवासी पत्रिका प्रकाशन किया गया था? हिंदी, कुडुख, मुंडारी, बंगला। तो किस भाषा आदिवासी पत्रिका, तो ये जो है 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। वो किस भाषा में था? तो वो आपका मुंडारी भाषा में था। आंसर ये हो जाएगा, सी हो जाएगा, मुंडारी भाषा हो जाएगा, सी हो जाएगा मुंडारी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष किसान सभा का गठन किया गया? क्वेश्चन है, किस वर्ष किसान सभा का गठन किया गया था? 1920 में, 1925 में, 1931 में और 1936 ईस्वी में। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर 1931 ईस्वी में होगा। ठीक है, तो किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था, 1931 में हुआ था। नेक्स्ट है, किसान सभा के सचिव कौन थे? पॉल दयाल थे, टिबली उराव थे, जयपाल सिंह थे, जुएल लकड़ा थे। तो कौन थे? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पॉल दयाल हो जाएगा। आंसर ई हो जाएगा, पॉल दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष किसान सभा का विलय छोटा नागपुर उन्नति समाज में कर दिया गया? 1931 ईस्वी, 1933 में, 1935 में या 1937 ईस्वी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1935 ईस्वी होगा। किसान सभा का विलय जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज में कब किया गया था? 1935 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? 1930, 1932, 1935 या 1938 ईस्वी में। तो कब किया गया था? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1932 ईस्वी हो जाएगा। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन जो है 1932 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इग्नेस बेक थे, पॉल दयाल थे, बॉनिफस लकड़ा थे और थियोफिल लकड़ा थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो बॉनिफस लकड़ा हो जाएगा, बॉनिफस लकड़ा हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इग्नेस बैक, पॉल दयाल और बॉनिफस लकड़ा थे और आपका थियोफिल लकड़ा थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बॉनिफस लकड़ा हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम सचिव कौन थे? इग्नेस बैक, पॉल दयाल, बॉनिफस लकड़ा और थियोफिल लकड़ा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रथम सचिव कौन थे? प्रथम सचिव कौन थे? तो इग्नेस बैक थे प्रथम सचिव छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का। नेक्स्ट है, आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया? 1932 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1928 ईस्वी, 1938 ईस्वी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर डी हो जाएगा, 1938 ईस्वी हो जाएगा। आदिवासी महासभा का गठन जो है 1938 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी महासभा के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पहला है, अलग राज्य हेतु सुसंगठित एवं योजनाबद्ध संघर्ष करना। दूसरा है, भारत की आज़ादी हेतु राष्ट्र आंदोलन को सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है, आदिवासियों को धर्मांतरण से रोकना। और नेक्स्ट है, उपयोग सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलग राज्य हेतु सुसंगठित एवं योजनाबद्ध संघर्ष करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जयपाल सिंह थे, थियोडर शूरिन थे, जुएल लकड़ा थे, पॉल दयाल थे। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थियोडर शूरिन थे। आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो थियोडर शूरिन थे। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।